हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल का आइकन को जरूर दबाएं। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक घर की सच्ची कहानी। रीड रील स्टोरी आपको पसंद आएगी, इसीलिए आपको उनके साथ ही चलना पड़ता है। काम के पास पढ़ने के लिए समय नहीं था, कि वह हर वक्त काम में लगा रहता था। सुबह उठते ही वह अपने खेत में चला जाता था और सारा काम करके ही घर आया करता था। उसके पिताजी अक्सर बीमार ही रहते थे। वह उनकी सेवा भी बहुत करता था, लेकिन जब भी उसके साथ के लड़के स्कूल जाया करते थे तो वह भी यही सोचा करता था, मगर क्या किया जाए, उसके पास समय ही नहीं। वह क्या करे, घर में सिर्फ उसके पिताजी और वह सुशांत ही रहता था। सुशांत अपने पिताजी के लिए खाना बनाना, घर की सफाई और खेत सारे काम वही करता। घर में हम दो लोग ही रहते हैं। पिताजी अक्सर बीमारी रहते हैं। मेरे साथ एक सभी लड़के स्कूल जाते हैं। सुशांत को पढ़ना अच्छा लगता था, वह कुछ नहीं कर पा रहा था। तुम बहुत परेशान हो, ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो और वहीं पर रहो। सुशांत के पिताजी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, तुम इस बात को अच्छी तरह जानती हो। मगर सुशांत को तो मेरे साथ भेज सकते हो, वह अकेला यहाँ पर कब तक ऐसे ही रहेगा, और तुम्हारे लिए भी मैं ऐसा ही कह रही हूँ। सुशांत के पिताजी यह बात अच्छी तरह जानते हैं, मगर अगर सुशांत भी चला गया तो मैं अकेला यहाँ पर कैसे रहूँगा। सुशांत की बुआ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वह बोली, तुम उसे मेरे साथ भेजना भी नहीं चाहते हो और खुद भी जाना नहीं चाहते हो। ऐसा कब तक चलेगा, और क्या इसका कोई और भी हल? अभी वह छोटा है, वह जब बड़ा होगा तो उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ेगी। तुमने कुछ सोचा है? अभी तो कुछ नहीं सोचा, मगर सोच कर हाँ हूँ कि उसका जल्दी ही शादी कर दूंगा, ऐसा बोला उसके पिताजी ने। उससे उसे भी आराम मिलेगा और हमारा घर भी चल जाएगा। बुआ ने कहा कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, अभी वह छोटा है, अभी उसकी शादी ठीक नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि मौसी की लड़की को भी बुला लेती हूँ, अच्छा होगा।
अगले दिन बुआ के साथ मैं मौसी की लड़की भी आ गई थी और बुआ ने यह कहा कि जब तक सुशांत की शादी नहीं होगी तब तक तुम घर का कोई काम नहीं करना होगा। मौसी की लड़की सब घर का काम कर जानती थी, यह सब कर लेगी। उसके बाद सुशांत को भी अच्छा लगा। अब उससे ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा था। उधर सुशांत के पिता भी ठीक होने लगे थे और जब वह ठीक हुए तो सुशांत का काम भी कम हो गया था, ऐसा लग रहा था। अब वह अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकता था। लड़की की वजह से हो पाया था। वह कुछ ऐसे काम जो नहीं कर पाता है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया था। अब मौसी की लड़की भी बड़ी हो गई थी। बाद ने कहा कि इसकी शादी का रिश्ता आने लगा है। अब इसकी शादी भी होने वाली थी और मेरी मानो तो सुशांत की भी शादी कर सकते हो। किसी की लड़की का रिश्ता तय हुआ तो सुशांत ने भी बहुत अच्छी तरह से घर में तैयारी की थी। सुशांत जानता था कि अगर वह न होती तो हमारे घर में कुछ भी नहीं होता। उसकी वजह से आगे बढ़ा है और पिताजी की तबीयत भी ठीक हुई है। यह हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आई है। इसीलिए उसकी शादी में कोई भी कमी नहीं होने वाली थी। सुशांत के पिताजी ने उसे अपनी बेटी की तरह ही समझा था, लेकिन वह उसकी बेटी नहीं थी। इसीलिए के लिए वह सब कुछ कर रहे थे। सुशांत ने भी अपनी तरफ से काफी तोहफे दिए थे। उसको भी बहुत अच्छा लगा। जब शादी का प्रोग्राम समाप्त हुआ तो सभी लोग अपने अपने घर चले आए थे। सुशांत के पिता ने भी सुशांत की शादी तय कर दी थी, क्योंकि अब वह घर को खाली नहीं रखना चाहते थे। इसीलिए सुशांत की शादी भी तय हो गई थी और अगले महीने उसकी शादी थी। सुशांत भी अपने पिता को खुश देखना चाहता था, इसीलिए वह शादी के लिए तैयार भी हो गया था। वह सोचा कि पिताजी ने जीवन भर बहुत मुश्किलों में मुझे संभाला है और धीरे धीरे पिताजी का काम कम कर दी था। सुशांत की अब शादी भी होने वाली थी। शादी में जब बुआ आई तो कहने लगी कि अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। सुशांत के पिताजी ने कहा कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है।